गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है नित्य पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। इसी प्रस्तुति में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में से देखते हैं। और ताराबलम, जी हाँ, ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमारे दशा दशा का फल कैसा होगा यह हम जान सकते हैं। दशा दशा का कैसा फल होगा यह हम जान सकते हैं और यह जानने से यह शुभकारी होता है। उतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, विभिन्न नक्षत्रों से जुड़े व्यक्ति से हम कैसा फल देंगे, ये सारी बातें हम इसके अनुसार नवतारा चक्र पद्धति से जानते हैं। और जब हमें कोई भी चीज अग्रिम रूप से हमें पता हो कि हमारा यह शुभ समय है, यह हमारे लिए चुनौती भरा समय है, तो मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों, शुभ ग्रह की दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित करते हैं। काफी उपयोगी है, इसलिए चर्चा प्रश्न। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्रबलम कहते हैं। यह भी चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का शुभ अशुभ मुहूर्त बताता है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभता चाहिए। चौघड़िया यह हमें बताता है कि कौन सा कार्य कब किया जाए, कब अशुभता है, कब शुभ। एक तरह से चौघड़िया हमें कार्य की शुभता के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। पांचवा आवर्ती भाग अंकों के होंगे। अंकों का चमत्कार, जी हाँ, ये हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार, कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं जन्म तिथि के माध्यम। और ये जन्म तिथि पूरे जीवन में फिर रहता है, स्थायी रहता है, कभी बदलता नहीं। और ये उसमें जो प्रयुक्त अंक होते हैं, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को घटाते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने जीवन यात्रा के दौरान कुछ अंक अर्जित करके लाते हैं। वह अंक भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, अति नकारात्मक भी हो सकते हैं, अति सकारात्मक भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हम अंकों को हमें पहचानना चाहिए, अंकों को जानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ताकि अंकों का ये सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को जानकर, पहचान कर, उन्हें समझकर सही ढंग से अंकों का उपयोग करके हम जीवन में सुखता ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अंक जीवन भर कार्य करते तो हैं, अंक बोलते भी। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा हो, यह भी हम जान सकते हैं। यह नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है। चलिए आज हम चलते हैं, आपको लेकर आपके आगे बढ़ते हैं और पहले भाग में हम आपको ले चलते हैं। इसके पूर्व आपको बता दें कि पंचांग की 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इनका प्रतिदिन इसका लाभ लेने हेतु हमें प्रतिदिन इनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पंचांग
हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं, हमारे लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और इन पांचों अंगों के सुविधा लेने के लिए हमें इनका स्मरण प्रातः उठते ही करना चाहिए, और स्मरण करने का माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च, पंचांग फल मुक्तम। और इसका स्मरण करने के बाद इस श्लोक के माध्यम से जितनी बार भी स्मरण कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और करने के बाद हमें जो पुराणों में लिखा है, तो हमें पंच पुराणों में जो लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लेना। जी हाँ, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लेना, और इसलिए पंचांग का श्रवण करना चाहिए और अपने आप को कल्पना करना चाहिए कि गंगा का स्नान का लाभ हमें मिल रहा है। गंगा का तात्पर्य यहाँ शरीर की जलीय राशियों से है, हम जन्म कुंडली की जलीय शरीर के जलीय तत्वों से है, जन्म कुंडली की जलीय राशियों से, जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग के यहाँ जीवन में भूमिका को समझते हुए हम आए प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और जीवन के में सुखता कायम रखें। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में सुखता ला सकें। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं मुख्य प्रस्तुति में, और प्रस्तुति में चलने के क्रम में हम श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं, और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। इसी क्रम में आपसे आग्रह है कि प्रस्तुति में उपयोगी बहुत सी उपयोगी बातें हैं, जिसे आप आपके लिए हम जिसे हम आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं। आप कहीं चाहिएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। और यदि प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ ले। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं, और जहाँ श्री राम होते हैं वही भाई। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 30 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल शाका संवत 1948 पारा भाव विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 PM, सूर्य देव की स्थिति दक्षिणायन है और मध्याह्न दिन के 11:53 चंद्रोदय आज का 7:17 रात्रि में, और चंद्रस्त अस्त नहीं, आज चंद्रमा अस्त नहीं है। दिशाशूल आज का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सोता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि प्रातः 5:26 तक पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः में 5:02 तक पूर्वाषाढ़ा, यानी पूरे दिन पूरे रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेंगे। और नक्षत्र आज का दिन की शुरुआत पूर्वाषाढ़ा के पहले पक्ष से, जो कि 10:46 दिन तक रहते रहेंगे। दूसरा पद अपराह्न 5:28 तक, तीसरा पद देर रात्रि मध्य रात्रि 0:10 तक, और चौथा पद कल पूर्व में 6:51, यानी कल सूर्योदय के बाद भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेंगे। और इसलिए कल का सूर्योदय
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के चौथे। महत्वपूर्ण योग अपराह्न 3:19 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, और करण प्रातः 5:26 तक पौ, तत्पश्चात संध्या 6:33 तक बालव, और फिर पौ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कैसा है, इसकी सूक्ता कैसा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शुक्ल पक्ष पर पूर्णिमा जब तक है तब तक भोलेनाथ शमशान में है, मृत्यु तुम्हें कष्ट है। और जब प्रतिपदा होता है तब भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुख है। रुद्राभिषेक के लिए प्रतिपदा सुख। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी उपयोगी हैं। मनुष्य के अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतः जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। तो चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 दिन में, जो कि शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी हुआ करता है। अमृत काल देर रात्रि 1:29 से 3:17 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 तक। गोधूलि विला संध्या 6:43 से 7:04 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:20 से 5:02 संध्या तक। गुलिक काल दिन के 11:53 से 1:36 तक। यमगंड प्रातः 8:27 से 10:10 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:46 से 4:34 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं। आज जो अंश के अनुसार ग्रहों की स्थिति है वह बुध देव बाल्यावस्था में है, क्योंकि ये 2 अंश पर चल रहे हैं। राशि परिवर्तन हुआ है और थोड़ी सी धीमी गति। शेष सभी ग्रह अंश के अनुसार मजबूत स्थिति में है। राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपने राशि में कोई ग्रह। चंद्रमा की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जी हाँ, चंद्रमा बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति चंद्रमा की राशि। चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्र देव। इसलिए इनका आपस में राशि परिवर्तन। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम ग्रह के नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में राहु और केतु 2 ग्रह। बुध देव और राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। शुक्र चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति। और अगला जो राशि परिवर्तन है, शुक्र देव का राशि परिवर्तन है, जो 4 जुलाई को। इसके साथ ही आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको के समक्ष नक्षत्र परिवर्तन, महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन और वक्री ग्रह की स्थिति आपके समक्ष में रखा। और इसके साथ ही हम चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग ताराबलन, इसका नाम है। नक्षत्र इसमें करते काम है। ताराबलन की सारणी में जो नक्षत्रों के नाम ताराबलन के समक्ष जो सृजन के लिए नक्षत्रों के नाम है, वो चंद्रमा का आज के गोचर से संबंध है। वर्टिकली जो नक्षत्रों का नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। दोनों लाइनें जहां मिलती है वही आज का प्रतिफल। जी हाँ, यदि आज का जो प्रतिफल है संपद, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र है, तो वह सुखकारी हो, सुखता के संदेश है, जिनके जिसके अंतर्गत यदि कार्य को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते। वहीं यदि इसके विपरीत, यदि आज का तारा जन्म, विपद,
प्रत्ययी नैर्धन्य हो तो अशुभता की तरफ संकेत है, जिसके अंतर्गत नए कार्यों का आरंभ नहीं करने की, नए नए कार्यों का आरंभ करने से मनाही और दैनिक कार्यों में सावधान। ये संकेत ग्रहों के होते हैं, नक्षत्रों के। और तारागमन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रश्न उठता है कि नक्षत्र आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, यानी ग्रह किन किन नक्षत्रों का फल ग्रहों को मिलेगा। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, क्रमबद्ध की जाती है, और यह इसके क्रमबद्ध की जाती है, और इसमें हम नक्षत्रों को जो हम क्रमबद्ध करते हैं, यह सारणी इस प्रकार बनती है। 27 नक्षत्रों को 9-9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है। 27 नक्षत्रों को 9-9 नक्षत्रों के क्रमबद्ध में रखते हुए 3 श्रेणियां बनती है, 1 से 9, 10 से 18, 19 से 27, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। और पहला ग्रह जो होते हैं केतु देव, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व। उसी तरह से दूसरा 11वां 20वां का स्वामित्व शुक्रदेव को, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को। इसलिए और यह सारणी इस प्रकार बनती है। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं जन्म नक्षत्र को, और जो जन्म नक्षत्र हमारे हमारे जो है उस जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके हम आगे बढ़ते हैं, शीर्ष पर चलते हैं। जो ग्रह होते हैं, इनके स्वामी उस ग्रह को फिर चिन्हित करते हैं। यही ग्रह हमारा पहला ग्रह, यही ग्रह हमारा पहला ग्रह है, जन्म ग्रह है। हमारी जीवन की यात्रा यहीं से शुरू और यहीं से गणना भी आरंभ होती है। घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक गणना करते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो हमारा जन्म ग्रह है, ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। पहला ग्रह जन्म ग्रह, यहीं से इसी ग्रह की महादशा में हमारा जन्म होता है। और यदि जन्म कुंडली को देखें, विंशोत्तरी दशा को, तो यह पता चलेगा कि हमें इस ग्रह की दशा अवधि कितनी है, जो कितनी अवधि तक के लिए इस यह जो पहला ग्रह का की दशावधि, यानी जो उनकी निर्धारित दशावधि है उससे कहीं कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। एक उदाहरण से देखते हैं। इस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ। सूर्य की महादशा में सूर्य का महादशा की अवधि 6 साल होती है, जबकि जातक को सूर्य की महादशा 1 साल 11 महीना 15 दिन, यानी 4 महीना शून्य नहीं, 4 साल शून्य महीना 15 दिन वो भोग कराया है पिछले जन्म में। इससे स्पष्ट होता है कि जिस महादशा में हमारी आज जन्म हुई है, उसी महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई। और इसलिए पहला ग्रह जो होता है, इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका संबंध पिछले जन्म के मृत्यु और इस जन्म के जन्म से भी है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वो शुभकारी होते हैं। तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं। और इनकी शुभता अशुभता जैसे जैसे इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे वो बढ़ता है। इस प्रकार हम कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। और जब ये जान जाते हैं तो फिर दशा अंतरदशा कैसा होगा, शुभ ग्रहों के अंतरदशा का लिस्ट हम अलग तैयार कर सकते हैं दशा अंतरदशा का, और अशुभ ग्रहों का दशा अंतरदशा का लिस्ट अलग तैयार कर सकते हैं और अवधि के साथ। और ये इससे शुभ ग्रहों के दशांतर दशा में योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करते हुए हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा अंतर दशा में चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। दोनों हमारे लिए शुभकारी है, हमारे जीवन में अचानक कुछ नहीं। साथ ही साथ जन्म कुंडली के बैठे ग्रह से हम कैसे फल देंगे, क्योंकि ग्रह से को यदि हम अपने रूप से कार्य कराएं तो हमारे लिए शुभकारी होते हैं। अब यदि ग्रह हम जान गए कि ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं,
तो वैसी स्थिति में उनसे उस संबंधित सुख हम सूखता दे सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। दूसरा ग्रह संपत्ति का होता है। दूसरा ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस ग्रह भाव और राशि से संबंधित कार्य करने से हमें संपत्ति का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, संपत्ति का लाभ से मिल सकता है और उस ग्रह की दशांतर समय ज्यादा लाभकारी हो सकता है संपत्ति के बारे में। तो इस प्रकार यह नक्षत्र के अनुसार हम यह भी जान सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जन्म ग्रह के अनुसार जो हमारा है वहां से जब यात्रा करते हैं तो शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं। और इसलिए यह हम पहले से जान सकते हैं। और इसलिए पूरे संक्षेप में यदि कहा जाए तो नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति, और इसलिए इस पर अलग वीडियो हमने पोस्ट आपके लिए पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। आप उसे देखें, लाभान्वित। और अब आपके सुझाव के अनुसार ये जितने संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नाथ, मित्र या मित्र, ये सभी कितने शुभकारी होते हैं, किस रूप से शुभकारी होते हैं, इसकी एक सार ने आपके समझ। संपत तारा, क्षेम तारा, साधक तारा, मित्र तारा की मित्र तारा, ये शुभ फलदायी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह होते हैं। और ये तीसरा, पांचवा, सातवां ये शुभ होते हैं। विपत तारा, प्रत्यरि तारा और नैथनी तारा। इसलिए इसके सार ने आपके समक्ष प्रस्तुत कि इसके दशांतर दशा में अशुभ तारे की अगर दशा है उसमें ये हमारे लिए चुनौती आ सकती है। इसके साथ ही हम वापस ताराबलम पर चलते हैं। ताराबलम में आज का चंद्रमा का गोचर कहाँ है यह देखते हैं। तो आज चंद्रमा का गोचर यदि कहें तो पूरी रात कल सुबह तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, इसलिए चर्चा हम ही करेंगे। और आज यदि किसी का वृक्ष, चित्रा और सविता नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ नहीं है। वहीं कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र के लिए आज का दिन शुभ, बहुत ज्यादा शुभता है। और इसी के साथ ही शुभ ग्रहों के दशा अंतर्दशा सभी तारे के बारे में हमने चर्चा की। आप अपने नक्षत्र के अनुसार आज का प्रतिफल देख सकते हैं और उसी अनुकूल अपेक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाव में, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। आज चंद्रमा का गोचर नहीं है। चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं और धनु राशि में भ्रमण करने के कारण चंद्र बलन के अनुसार आज का जो शुभता की स्थिति है वो इस प्रकार है। मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज के शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। इसके साथ ही हम चौघड़िया पर आ गए। चौघड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष शुभ और अशुभ का दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी कार्य का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो शुभ का चाहते हैं और चौघड़िया हमें काफी सहायक होता है शुभ और अशुभ बहुत जानने। चाहे वो कार्य कोई भी हो, पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ये सभी के लिए ये उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़िया जरूर देखें, क्योंकि वह भी चाहता है, जो भी कार्य करता है वह भी चाहता है कि जो भी कार्य वह कर रहा है उसमें शुभता हो। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। उसे संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं,
जिनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, जिनके लिए काफी उपयुक्त होते हैं, काफी फलदायी होते हैं, उत्तम होते हैं और उपयुक्त होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध, आठों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों, उनके शासक ग्रहों और उनके निमित्त कार्यों से भी हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें, जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करने चले, हमें जरूर यह देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है: राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि काल। ये अशुभताएं, यहां आपको बता दें, जो हमने अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और शनि देव सूर्य देव से नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन दिन का काल बेला से ग्रसित रहता है। वही रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इसलिए रात्रि में कोई अन्य चौघड़िया अशुभता से अभिव्याप्त नहीं होते। इसके साथ ही शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया है। काल काल चौघड़िया नाम भी है, और काल बेला से ग्रसित रहते हैं प्रतिदिन। ये पापी ग्रह है, इन्हें काल के रूप में चिन्हित भी किया गया है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। किंतु शनिदेव कर्म और न्याय के देव हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए, बिना किसी को सताए धर्म का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। मंगल का चौघड़िया को लीजिए, मंगल देव भूमि और निष्कारी, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। किंतु मंगल देव शत्रुहंता होते हैं, शत्रु को पराजित करने के लिए काफी उपयोगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, हर वर्ग शत्रु से परेशान है। जब तक शत्रु को पराजित नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थी वर्ग अपने सहपाठी से, नौकरी पेशा वाले अपने सहकर्मी को, और हम खुद शरीर के अंदर के रोगों को, इस सभी को पराजित अगर नहीं करें तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। विद्यार्थी परीक्षा नहीं पास कर सकते, कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते, नौकरी वाले प्रमोशन नहीं, जब तक वे अपने पास के लोगों को पराजित। इसी के साथ ही आज का चौघड़िया क्या कहता है? आज का चौघड़िया मंगल का चौघड़िया है। रूप चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, रूप चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। रात्रि का चौघड़िया काल चौघड़िया से आरंभ होता है, काल चौघड़िया से समाप्त। और उद्वेग चौघड़िया जो 6:45 से 8:27 तक है, वो वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 1:36 से 3:19 तक है, और काल बेला से ग्रसित है। शुभ चौघड़िया जो 3:19 से 5:02 तक है, और राहु काल से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया रात्रि का जो 8:02 रात्रि से 9:19 तक है, और काल रात्रि। इसी के साथ हम आपको अंकों की दुनिया में ले चलते हैं। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9। यहाँ 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, इसलिए 1 से 9 तक अंक ये अंक होते हैं। और इन्हें ये अंक हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में काम करते हैं। 1 से 9 तक के अंक, और ये अंक में, इस अंक में 5 जो अंक होता है वो बीच का अंक होता है, संतुलित करता है पूर्व और बाद के अंकों को। और इसके साथ ही यह संतुलित करता है अपने पूर्व और बाद के अंकों को। और ये अंक जो होते हैं, ये अंक जो होते हैं, ये काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये अंक 1 से 9 तक हमारे जीवन में विभिन्न रूप से कार्य करते हैं। जन्म तिथि के रूप में ईश्वर हमें जन्म तिथि के रूप में अंक देते हैं, उपहार के रूप में। ये अंक 1 से 9 तक जब भी एकल अंक में काम होता है, अंक ज्योतिष में 2 अंकों या 2 अंकों का समूह जब भी हो, तो इसे हम तो सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। ये अंक 1 से 9 तक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, और जिनकी अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होती है, जो इन अंकों में भी समाहित होती है। इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। इनके तत्व, गुण और ऊर्जा क्या है।
जिसकी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं जन्म तिथि के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होता है। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे गुणांक बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर बोला जाता है। और तिथि, माह और वर्ष ये वाक्यांक होता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर होता है। और जैसा हम प्रतिदिन बोलते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। बस को भी अगर ड्राइवर कंडक्टर, बस में भी ड्राइवर कंडक्टर यदि शत्रुवत होता है, बस चलना मुश्किल होता है। और ये जीवन में यदि ड्राइवर कंडक्टर का शत्रुवत हो गया तो फिर जीवन ट्रबल होता है। और इसे संतुलित करने के लिए इन दोनों का कोई मित्र अंक हमें ढूंढना होगा। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, तिथि और माह को मिलाते हैं हमारा बाहरी व्यक्तित्व, से एटीट्यूड नंबर, एंजल नंबर, एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। एंजल नंबर वर्ष के अंक से निकलता है, उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और उसे फिर उपयोग करते हैं। और पुरुष के लिए 11 उससे घटाते हैं, महिला के लिए 4 उससे जोड़ते हैं, और इस प्रकार वो अंक बनते हैं। यदि गणना में, तिथि में, माह में, वर्ष में या गणना के संदर्भ में 11, 22, 33 कहीं आते हो, तो वह हमें मास्टर नंबर कहलाता है। पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध है और उसके जो अधूरे कार्य हैं या उसमें जो हम कार्य किए थे उसके से संबंधित कार्य इस जन्म में करने होते हैं। 13, 14, 16, 19 यदि कहीं भी आते हो तो यह कार्मिक ऋण का नंबर है, अंक है। और कार्मिक ऋण का तात्पर्य हम अपने कर्म के द्वारा पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए होते, जिसके द्वारा ये ऋण हमारे नाम चढ़ गया, और इस जन्म में कर्म के द्वारा कर्म करके ही हम उसे ऋण का चुकता कर। हमने देखा कि हर अंक के अलग अलग तत्व, गुण, ऊर्जा होते हैं। यदि हमारे जन्म तिथि में कोई अंक नहीं है, यानी उस अंक से संबंधित जो अनुपलब्ध अंक है, उससे संबंधित जो ऊर्जा, गुण, तत्व है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार या 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं, तो यदि वो सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक हो जाते हैं। आइए इन अंकों को देखें और समझें। हमने जन्म तिथि, एक जिनकी जन्म तिथि आज है, ये जन्म तिथि हमने गूगल से, जी हाँ, उद्देश्य शैक्षणिक, कुछ बदलाव जन्म तिथि में नहीं किया, गणना में हमकर थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 200 ग्रेड का सहारा लेते हैं। यहां हम देखें तो 2, 4, 5, 7 ये अनुपलब्ध अंक है। ये 2, 4, 5, 7 ये अनुपलब्ध अंक है। और ये आपके समझ 2 बॉक्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स में 200 ग्रेड का पूरे अंक है और उनके क्षेत्र है, इस एरिया को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस आपके इस जन्म तिथि का हमने अंकों को सही ढंग से आकलन किया है इस चार्ट के अनुसार। और तब देखते हैं कि 2, 4, 5, 7 का बॉक्स अभी साथ ही साथ 1, 2 बार अंक आ चुके हैं और 6 अंक 3 बार आ चुके हैं, यानी 6 अंक इनके लिए भाग्यांक जो है वह अशुभता दिए हुए हैं, सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक। और यदि नकारात्मक है तो और ज्यादा नकारात्मक। अब हम ये जानना चाहेंगे इनके स्रोत क्या हो। यदि हम इन अंकों को संतुलित करना चाहें, ड्राइवर और कंडक्टर के अंकों, तो स्रोत क्या होंगे। तो जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, धरती के इस हमारे जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें ये अंक देते हैं जन्म तिथि के रूप में। और नाम का अंक जो होता है वो धरती के माता पिता ईश्वर देते हैं। नाम में अक्षर जरूर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अक्षरों के अंक ये मूल्य होते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। और इसलिए यह नामांक जो है आसानी से निकलता है, क्योंकि नाम में जितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके हम निकालते हैं। नाम का पहला अक्षर काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए उसे भी ड्राइवर कंडक्टर से संबंध नहीं। चलिए देखते हैं, आज जिसका जन्म तिथि है उनका नाम है कनक।
ये साउथ के एक्ट्रेस हैं और इनका आप नाम देखें तो नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है और नामांक 2 दे रहा है, जो इनका मिसिंग है। वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, यह ठीक नहीं है। वॉवेल का अंक ज्यादा देना चाहिए। अब हम देखते हैं दुश्मन अंक कौन कौन है, क्योंकि दुश्मन अंक जो अनुपलब्ध अंक है और सारणी में जो अंक है, क्योंकि हम यदि ड्राइवर और कंडक्टर को बैलेंस करना चाहते हैं तो दुश्मन अंकों को पहचानना जरूरी है, जिससे हमें दूरी बनती है। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, यानी 2 मिसिंग अंक है और उसके दुश्मन 6 है, जो भाग्यांक है। 3 के कट्टर दुश्मन 6, 6 के 3 भी, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 और 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, यानी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है। और नाम का जो पहला अक्षर है और नामांक, वह भी इनके कंडक्टर का शत्रु है। और इसलिए आप यहां भी देखें कि कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु, 4 4 के शत्रु, 7 7 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु। इनका रिपीटेशन कभी भी उत्तम नहीं होता, इनका रिपीटेशन कभी भी उत्तम नहीं होता, इसलिए रिपीटेशन से बचना चाहिए और रिपीटेशन करते समय सावधान रहना, चाहे दैनिक जीवन में, मोबाइल का अंक, गाड़ी का अंक, जो भी है। इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं और हम आपके लिए हर अंक का शत्रु अक्षर कौन कौन है वह भी हमने रखा है, ताकि नाम आदि आपको देखना हो तो वह भी सुटेबल। इसके साथ ही साल कैसा बीतेगा यह जानने के लिए हम जन्म तिथि में से वर्ष को निकालते हैं, वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं, भाग्यांक निकालते हैं, वह मूलांक और भाग्यांक से शत्रुवत है या कैसा है वह देखते हैं। साथ ही साथ रनिंग एज, तो रनिंग एज को देखा जाए जातक का, 3 का 6 दुश्मन है, 6 के 3 9 दुश्मन है, यानी 4 जो चल रहा है वो दुश्मन नहीं है। और वहीं करंट जो पर्सनल ईयर जो है 1 दे रहा है, यह भी दुश्मन नहीं है, इसलिए यह साल उत्तम होने की संभावना लग रही है, बशर्ते कि अन्य अंक जो प्रयोग जातक कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव। तो हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, आइए देखें अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या बोल, तो आज का अंक 1 बनता है। 1 राजा का होता है, सरकार का होता है, यहाँ सूर्य का होता है, ये कभी किसी के दुश्मन नहीं। दुश्मन होते हैं, राजा सरकार का दुश्मन कर्मचारी से होता है, न्यायालय से होता है। उजाला, सूर्य उजाला है और उसका दुश्मन अंधेरा है, शनिदेव। इसलिए 1 और 8 का सब के आपस में शत्रुता का संबंध है और शेष अंक आपस में शत्रुता का संबंध नहीं। इसलिए सभी अंक 8 अंक को छोड़कर, जिनका जन्म 8 17 26 तारीख को छोड़कर शेष सभी तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन अति उत्तम। और 8 17 26 तारीख को जन्म जातक के लिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, व्यवहार में ध्यान दें, वाहन चलाते थे सावधानी रखें। आज के लिए संकेत कुछ अच्छे नहीं। तो इसके साथ ही हमने देखा हम कैसे बोलते हैं और ये अब हम आपके समक्ष लिया है सारणी, आज का पूरे प्रस्तुति की सारणी। पंचांग का स्मरण श्रवण और अनुसरण करें, अपने ग्रहों को पहचाने, समझे और उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ कर शुभता सुनिश्चित करें। नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, इसका सही ढंग से उपयोग करें। चंद्रमा मन का कारक होता है, राशि में भ्रमण हम सबको प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन कभी कभी हमारा राशियों के भ्रमण के अनुसार व्यथित या प्रसन्न हो सकता है। और चौघड़िया मार्गदर्शन हमेशा हितकारी होता है,
और अंत में अंकों को समझें, पहचानें, जीवन में सही अंकों का चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ साझा करें चैनल को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। जी हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सभी कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। और अंत में इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो इस प्रस्तुति की बेहतरी के लिए आपसे आग्रह है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ दिल उससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और प्रस्तुति को हम बेहतर बनाने में आपका सहयोग मिलकर हम आपके लिए मिलेंगे। इसी के साथ ही आज का इतना ही। और हम आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन सुख। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।